यूँ तो हाल फिलहाल के दिनों में जराइम और क्राइम की दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन पिछले साल एक घटना ऐसी घटी जिसने जिसने भी सुना इस मामले को वो सन्न रह गया। खबर आई कि साउथ दिल्ली में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसके 35 टुकड़े कर कर अलग अलग जगहों पर उसके शव के टुकड़े फेंक दिए, यानी कि ठिकाने लगा दिए। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं साउथ दिल्ली के श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला मामले की, जहां पर श्रद्धा वॉकर, जो कि आफ्ताब पूनावाले की लिव इन पार्टनर थी, उसकी ना सिर्फ उसने गला दबा के हत्या की, बल्कि सबूतों को छिपाने के लिए उसके शव को पहले फ्रिज में रखा, उसके 35 के करीबन टुकड़े करे और उसके बाद एक एक कर कर उन टुकड़ों को पास के जंगल में फेंकता चला गया। मामला ऐसे ही निकलता गया। खबर ये जो लगी है वो ये कि उसका जो मर्डर है वो मई में 18 मई को किया गया था, लेकिन कई महीनों तक जब श्रद्धा की उसके दोस्तों से बात नहीं हुई, तो उसके एक दोस्त ने श्रद्धा के जो पिता हैं उनसे कहा कि श्रद्धा से बात नहीं हो पा रही है। पिता को भी चिंता हुई और जब मुंबई पुलिस को शिकायत दी, मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और पता लगा कि दोनों लिव इन में रहते हैं और मेहरौली इलाके में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। पुलिस जब वहां पहुंची तो पाया कि जो आफ्ताब होने वाला है, शुरुआत में वो ढंग से बातें बता नहीं रहा था। उसने कहा श्रद्धा कहीं चली गई थी, लेकिन बाद में तफ्तीश की तो पता लगा कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा वॉकर का गला दबा के हत्या की और उसके बाद सुनियोजित तरीके से उसकी डेड बॉडी को फ्रिज में रखा ताकि बदबू होने से लोगों को पता न लगे। 35 टुकड़े किए और फिर जंगल में एक एक कर कर फेंक दिए। इस मामले में पुलिस ने नवंबर के करीबन आफ्ताब पूनावाला की गिरफ्तारी की और मामले की जांच शुरू करते हुए तकरीबन 75 दिनों के अंदर इस मामले की तफ्तीश की और इसी साल जनवरी में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में तकरीबन 6600 पन्ने की एक चार्जशीट उसके खिलाफ बनाई और कोर्ट को ये बताया कि किस तरीके से आफ्ताब पूनावाला जो है उसने श्रद्धा वॉकर की हत्या की और हत्या के बाद वो बिल्कुल एकदम सहज था। उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी है और इस बीच वो अलग अलग लड़कियों से मिलता रहा। अब आपको अभी ये घटना आज क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए बता रहे हैं कि इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि साकेत कोर्ट ने इस मामले में जो आरोपी है आफ्ताब पूनावाला, उसके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और इस मामले में जो साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज हैं मनीषा खुराना, उनकी तरफ से तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा गया कि जो पुलिस ने अपनी दलीलें रखी हैं, जो सबूत रखे हैं, उनसे बात साफ हो जाती है कि हत्या की गई और न सिर्फ हत्या की गई, बल्कि इस मामले में सबूतों को नष्ट करने के लिए डेड बॉडी को पीसेस में काट कर ठिकाने लगाया गया। तो कोर्ट ने पाया कि इस मामले में आईपीसी की धारा 302 और 201 जो कि सबूत नष्ट करने और हत्या के लिए है, वो इस आरोपी पर तय की जाती है। ऐसे में आफ्ताब से पूछा गया कि आरोप पे जो आप जो आरोप लगाए गए हैं, तय किए गए, इनको आप मानते हैं? तो आफ्ताब की तरफ से कहा गया कि वो अपना गुनाह कबूल नहीं करते हैं और इस मामले में ट्रायल फेस करेंगे। अब इस मामले में 1 जून को सुनवाई होगी और ट्रायल शुरू होगा इस पूरे मामले में। अब आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। तो ये पूरा जो वाकया है वो जुड़ा हुआ है एक प्रेमी और प्रेमिका से, जो कि मुंबई में रहते थे, साथ में काम करते थे और वहाँ से दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद में प्रेमी ने हत्या कर दी और उसके शव को ठिकाने भी लगा दिया, आराम से रहता रहा। लेकिन जब माता पिता को खबर मिली तो जो उसके पेरेंट्स हैं, श्रद्धा के उसके फादर हैं, उसने जब मुंबई पुलिस को इस मामले में बताया और वहाँ से मामला दिल्ली आया, उसके बाद इस मामले का पर्दा खुला। लेकिन जिसने भी इस खबर को सुना वो सन्न रह गया। इस मामले में आगे भी हम आपको तमाम अपडेट बताते रहेंगे। पूरी जो घटना है उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा था, जयंत भाटी, और मेरे कैमरे के पीछे अगर मैं बात करूं तो नदीम है मेरे वीडियो सहयोगी, जो कि इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके की क्राइम अपडेट्स हो या अन्य खबरें हो, उनको पाने के लिए, उनका अपडेट पाने के लिए आप लगातार TV9 दिल्ली NCR से जुड़े रहें।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि इसमें दी हुई जानकारी महत्वपूर्ण है तो अपने दोस्तों या जानकारों के साथ भी शेयर करें। तो बने रहिए TV9 दिल्ली NCR के साथ।